संस्कार का अर्थ है केवल एक खास ढंग का काम करने की वृत्ति, मजबूरी नहीं। इसलिए आप चाहें तो तत्काल अपने को बदल सकते हैं, चाहें तो तत्काल बदल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ केवल एक आदत है। कभी आपने ख्याल किया कि कुछ बातें आप केवल आदत के कारण किए चले जाते हैं, केवल आदत के कारण, कुछ और वजह नहीं होती। आदत को तोड़ना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, और कभी कभी जरा सी बात आदत को तोड़वा देती है, जरा सी बात। अभी अमेरिका के कुछ मनोवैज्ञानिक जो रियल थेरेपी के प्रतिपादक हैं, वो कहते हैं एक यथार्थ मनोचिकित्सा, वो बड़े अनूठे प्रयोग कर रहे हैं और बड़े काम के प्रयोग हैं। वो कहते हैं एक आदमी को जिंदगी भर समझाओ कि सिगरेट मत पियो मत पियो, 25 दफा छोड़ता है फिर शुरू कर देता है, शराब पीता है छोड़ता है फिर शुरू कर देता है, कोई उपाय नहीं होता। वो कहते हैं आपकी थेरेपी रियल नहीं है, यथार्थ नहीं है, क्योंकि शराब है वास्तविक चीज और आपका समझाना है केवल शब्द। शराब है एक यथार्थ और शब्द है सिर्फ सिद्धांत, ये नहीं तोड़ पाएंगे। तो वो कहते हैं कुछ और किया जाना जरूरी है। वो क्या करते हैं, अब उन्होंने एक इंजेक्शन इजाद किया है। शराबी को वो इंजेक्शन रात में दे दिया जाता है, उसे पता भी नहीं चलता, या उन्होंने गोलियां भी इजाद की हैं, वो उसको खिला दी जाती है। उन गोलियों के बाद जब भी वो शराब पीता है तो नासिया पैदा होता है, बड़ी बेचैनी पैदा होती है, वॉमिट होती है और सारा शरीर झरझर कपने लगता है और रोआ इतनी पीड़ा से भर जाता है कि नर्क उपस्थित हो गया। वो जो इंजेक्शन है उसके और शराब के मिलने से परिणाम होता है, वो आदमी दोबारा हाथ में शराब नहीं ले सकता। जैसे वो शराब हाथ में लेता सब उसे याद आ जाता है जो हुआ, और हजारों साल समझाने से जो नहीं होता वो एक इंजेक्शन से क्यों हो जाता। क्या हो गया, वो आदत थी सिर्फ एक, लेकिन अब आदत के विपरीत एक बड़ा दुख खड़ा हो गया। वो आदत इतनी बड़ी नहीं थी कि इस दुख के बावजूद भी, आमतौर से हम सोचते हैं कि लोग शराब दुख के बावजूद भी पीते हैं, हम गलत सोचते हैं। लोग कहते हैं एक आदमी शराब पी रहा है, उसकी पत्नी दुख में पड़ी, उसके बच्चे दुख में पड़े, फिर भी शराब पिए चला जा रहा है, इतना दुख हो रहा है फिर भी। आप गलती में हैं। हो सकता है ये दुख देना भी शराब पीने की एक हिस्सा हो, शायद वो और किसी तरह से दुख देने में समर्थ ना हो या उतना आक्रामक ना हो। इस बारीक तरकीब से वो दुख भी दे लेता है, अपना दुख भी बुला लेता है, दूसरों को दुख भी दे लेता है, दोनों काम कर लेता है। नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बल्कि ये भी हो सकता है कि पत्नी दुखी दिखाई ना पड़े और बच्चे बड़े प्रसन्न दिखाई पड़े और सब कहें कि पिताजी आप मजे से पिए चले जाओ, आप 24 घंटे पियो, तो शायद वो चौंक के खड़ा भी हो जाए कि मामला क्या है, कोई दुखी नहीं हो रहा और मैं शराब पिए चला जा रहा हूं। शायद शराब का रस ही चला जाए। जिंदगी बड़ी जटिल है। लेकिन ये रियल थेरेपी के लोग कहते हैं कि अगर किसी भी आदत को तोड़ना है तो उस आदत को इतने बड़े दुख के साथ जोड़ देना जरूरी है कि वो जो पुरानी सिर्फ वृत्ति की वजह से आदमी बह जाता था, वो दुख बीच में खड़ा हो जाए और उसको चुन के जाना पड़े कि अगर मैं जाता हूं आदत में तो ये दुख झेलना पड़ेगा। बड़ी हैरानी की बात है, आदतें आसानी से बदल जाती हैं। पावलोव, साल्टर, पश्चिम के खासकर रूस के वैज्ञानिक तो कहते हैं कि सिर्फ रिकंडीशनिंग की जरूरत है। वो कहते हैं सिर्फ पुनर्संस्करण की जरूरत है, सिर्फ संस्कार बंधे हुए हैं, उनको नया संस्कार से जोड़ देने की जरूरत है, यात्रा बदल जाती है। मैं मानता हूं उनकी बात में थोड़ी सच्चाई है। कोई आदमी कर्मों का फल नहीं भोग रहा है, कर्मों के फलों के संस्कार से बंधा जी रहा है। संस्कार मजबूत है अगर आप उसके साथ बहते हैं, कमजोर है अगर आप निर्णय करते हैं और रुक जाते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी कृत्य नहीं है जिसे आप न रोक सकते हो, और अगर आप कर रहे हैं तो आप ही जिम्मेवार हैं।
और अपने मन को ऐसा मत समझाना कि क्या करें, जन्मों जन्मों का कर्म फल है, भोगना ही पड़ेगा। ये भी होशियारी है। ये भी जो आप करना चाहते हैं उसको करते रहने की नीयत, और कुछ भी नहीं। ये भी जस्टिफिकेशन है, ये भी आप अपने को न्यायोचित ठहरा रहे हैं। बड़े मजे की बात है कि कर्म का सिद्धांत तो धर्म का अंग था, और हमने कर्म के सिद्धांत से अपने सब अधर्म के लिए सहारा खोज लिया। क्या कर सकते हैं? हाथ के बाहर है बात। जो हो चुका वो हो चुका, वो भोगना ही पड़ेगा। जो हो चुका वो आप भोग चुके हैं। अगर आप पुनः उसे दोहरा रहे हैं तो ये केवल एक बार बार दोहराई गई आदत है, किसी कर्म का फल नहीं। हर बार दोहरा के फल पाएंगे और हर बार आदत मजबूत होती चली जाएगी। धीरे धीरे आदमी आदतों का एक पुंज ही रह जाता है। हम सब आदतों के पुंज। इन आदतों को बदलना हो तो संकल्प की जरूरत है, और संकल्प की शुरुआत इससे होती है कि आपको ये ख्याल में आ जाए कि ये बदली जा सकती है। अगर आपको ये ख्याल है कि ये बदली ही नहीं जा सकती तो आपका संकल्प बिल्कुल मर जाएगा। एक जर्मन यहूदी फ्रेंकल पिछले महायुद्ध के वक्त जर्मनी के एक बड़े कारागृह में बंद था। उसने लिखा है, बड़ी हैरानी की बातें लिखी। उसने अपने संस्मरणों में लिखा है, क्योंकि वो एक मनस्विद है, वो निरीक्षण करता रहा क्या हो रहा है। दिसंबर करीब आ रहा था, त्योहार के दिन करीब आ रहे थे, और सभी कैदियों को यह आशा थी कि कम से कम क्रिसमस के करीब छुटकारा हो जाएगा, क्रिसमस के करीब हिटलर दया करेगा और लोग छोड़ दिए जाएंगे। फ्रेंकल ने लिखा है कि क्रिसमस तक कितनी ही तकलीफें दी गई कैदियों को, कोई नहीं मरा। लोग बीमार रहे, लेकिन एक आशा थी। क्रिसमस करीब आ रहा है, उस आशा के साथ प्राण में बल था। उसने लिखा, जिस दिन क्रिसमस निकल गया उसके 15 दिनों में अनेक लोग मरे क्रिसमस के बाद। और उसका कहना है कुल कारण इतना था उस 15 दिन में मरने वालों का कि सब आशा टूट गई। क्रिसमस पर भी छुटकारा नहीं मिला, अब कोई आशा नहीं। जब आशा नहीं रह जाती तो जीवन ऊर्जा क्षीण हो जाती। जिस कारागृह में फ्रेंकल बंद था उसमें एक एटॉमिक भट्टी थी, जिसमें हजारों कैदियों को इकट्ठा रख के क्षण भर में राख किया जा सकता था। रोज हजारों कैदी राख होते थे, रोज उस भट्टी की चिमनी से धुआं निकलता था। फिर उनको कारागृह बदला गया। कोई 500 कैदी फ्रेंकल के साथ दूसरे कारागृह में भेजे गए। 2 दिन पैदल उन्हें चलाया गया। ठंडी रातें, नंगे पैर, बिना कपड़ों के, भूखे प्यासे उन्हें चलाया गया। बिल्कुल थके हुए, मुर्दा, मरे हुए वो किसी तरह पहुंचे। आधी रात में जब वो पहुंचे कारागृह में तो उनकी जांच पड़ताल होने में पूरी रात लग गई। एक एक आदमी को अंदर करने में जांच पड़ताल करके अंदर किया गया। फ्रेंकल ने लिखा है, इतनी यातना, इतनी यात्रा, इतनी थकान, भूख, परेशानी, और रात जब हम खड़े थे 12 बजे मैदान में क्यों लगा के, तो ओले पड़ने लगे, बर्फ पड़ने लगी। लेकिन फिर भी सब गीत गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, मजाक चल रही थी, लोग हंसी कर रहे थे। और कुल कारण इतना था कि उस जेल खाने में चिमनी नहीं दिखाई पड़ रही थी। वो जो चिमनी थी पिछले जेल खाने में वो नहीं थी। सब दुख भूल गया। ये 2 दिन की यात्रा, ये वर्षों की तकलीफ सब भूल गई। ये बर्फ पड़ रही है ये भूल गया। लोग गीत गुनगुनाने लगे। फ्रेंकल ने लिखा, मैंने पहली दफा मेरे साथी कैदियों को गीत गुनगुनाते, पुरानी मजाकें दोहराते, एक दूसरे से कहानियां कहते पहली दफा सुना।
तो मैं बहुत हैरान हुआ कि बात क्या है। तब थोड़ी देर में पता चला कि वो चिमनी नहीं दिखाई पड़ रही, वहां आसपास थे। कितनी ही तकलीफ होगी, मौत अभी करीब नहीं। अगर ऐसा हो कि रात के अंधेरे में चिमनी ना दिखाई पड़ रही हो और सुबह रोशनी हो और चिमनी दिखाई पड़ जाए, तो अनेक तो वहीं गिर पड़ेंगे। 2 दिन की थकान एकदम पैर जवाब दे देंगे। आदमी अपने भरोसों से जीता है, अपनी आशाओं से जीता है, अपने अभिप्रायों से जीता है। अगर आपको ख्याल है कि आप अपने को बदल सकते हैं, ये ख्याल ही बदलाहट की पहली बुनियाद बन जाती है। आपको ख्याल है कि बदलाहट हो नहीं सकती, हाथ पर ढीले पड़ जाते, आप जमीन पर गिर जाते। जिंदगी की ऊर्जा आपके ख्यालों से उठती और गिरती है। मैं आपसे कहता हूं, संस्कार हैं आपके पास, लेकिन संस्कार पानी की सूखी रेखाओं की तरह हैं। अगर पानी को कुछ न किया गया तो वो उनसे बह जाएगा, लेकिन अगर जरा सी चेष्टा की गई तो पानी नई रेखा बना लेगा। पुरानी रेखा कोई नियति नहीं है कि पानी उसी से बहे। कुछ न किया गया, पैसिवली पानी छोड़ दिया गया तो पुरानी रेखा से बहेगा। लेकिन अगर जरा सी भी चेष्टा की गई तो पुरानी रेखा मजबूर नहीं कर सकती पानी को बहने के लिए। बस इतना ही संस्कार है आदमी पर। अतीत से हम बंधे, लेकिन भविष्य के प्रति हम मुक्त हैं। इसे थोड़ा ठीक से समझ लें। अतीत से हम बंधे हैं, लेकिन बंधे हैं अपने ही भाव के कारण। भविष्य के प्रति हम मुक्त हैं, और हम चाहें तो एक झटके में अतीत की सारी रस्सियों को तोड़ दें। वे रस्सियां वास्तविक नहीं हैं, जली हुई रस्सियां हैं, राख की रस्सियां, रस्सियों जैसी दिखाई पड़ती। एक रस्सी को जलाएं, जल जाए, राख हो जाए, फिर भी बिल्कुल रस्सी मालूम पड़ती है, रेसा रेसा। और छू के न देखें तो यह भी हो सकता है कि हाथ में बंधी हो तो सोचें कि कैसे भाग सकते। छू के जरा देखें, जली हुई है, टूट सकती, अभी गिर सकती है। संस्कार का अर्थ है जली हुई रस्सियां, लेकिन अगर आप उनको रस्सियां मान के चलते हैं तो आप उनको प्राण देते हैं। मनुष्य अपने कर्म का फल भोगता है और प्रतिपल नए कर्म करने को मुक्त हो जाता है। सिर्फ आदत के कारण पुराने को दोहराए, बात दूसरी, लेकिन पुराने को दोहराना अनिवार्य नहीं है। इसलिए कोई आदमी अगर ठीक संकल्प का आदमी हो तो एक क्षण में पूरी जिंदगी बदल ले सकता, एक क्षण में। इस तरफ एक जिंदगी और दूसरी तरफ दूसरी जिंदगी शुरू हो सकती है। इस बदलाहट को मैं संन्यास कहता हूं, इस संकल्प को मैं संन्यास कहता हूं। जब कोई आदमी तय करता है कि अब मैं पुराना नहीं रहूंगा, मैंने नए होने का तय कर लिया, एक क्षण में भी ये हो सकता है और जन्मों जन्मों में भी ना हो, हम पर निर्भर है।